ये लापरवाही, लेकिन ये लापरवाही पूरे समाज को खतरे में डाल सकती है और इसीलिए भी इन पर सख्त कार्रवाई की साथ ही साथ जरूरत भी है। लेकिन कुछ और हैरान कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद बीजेपी सांसद परबत पटेल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया। यहां तक कि कार्यक्रम में शामिल लोगों ने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा था। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, ये तो जिम्मेदारी इन नेताओं की होती है कि लोगों को जागरूक करें, लेकिन उनके कार्यक्रम में ही इतनी भीड़ हो रही है। ये तो कोरोना नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। क्या कोई जवाब है, कोई कार्रवाई है इनके सामने अब? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर राजनेताओं को लोगों के बीच में रहना हम समझते हैं, उनकी एक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन जब कोरोना का संक्रमण इस तरीके से महामारी है, सरकार खुद एक वॉरफ्रंट पे लड़ रही है, ऐसे में अगर वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं एक तरीके से कैसे चलेगा? ये गैर जिम्मेवाराना रवैया है नेताओं का, खासतौर पे चाहे राधनपुर की तस्वीरें हो चाहे बनासकांठा की तस्वीरें हो। बकायदा राजनीतिक तौर पे इस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे, भीड़ जुटाई जा रही है, जबकि कोरोना की जो गाइडलाइंस है इन दिनों गुजरात में जो लागू है, इसमें सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी लाल आंख दिखाई थी इस मामले को कि किस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं। बावजूद नेता अपने गैर जिम्मेवार रवैया जारी रखते हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सराहनीय चले ऐसे नहीं है। महामारी में जब सरकार इस तरीके से काम कर रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, कुछ समय पहले की तस्वीरें प्रशांत आपको याद होगी, ऑक्सीजन की कमी थी, ये सारी चीजें ऐसी थी। महामारी से भी दूसरी लहर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इस तरीके से गैर जिम्मेदार रवैया नेताओं की ओर से जारी है। अब तक कोई जानकारी जो हमारे पास है, न तो राधनपुर के मामले में कोई कड़ी कार्रवाई की गई है, न ही पाटन के मामले में किसी तरीके से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और जब ये जिम्मेदार लोग लापरवाही बरतते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, ताकि ये जनता के सामने एक्सपोज हो कि जो लोग जिम्मेदार हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए, वो ही इस तरह की गलती कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, जो जानलेवा है, खतरनाक है, उनके अपने लोगों के लिए, उनके परिजनों के लिए भी। और ऐसा ही ये कार्यक्रम बनासकांठा में आयोजित कर दिया गया बीजेपी नेता की ओर से। लेकिन अब बड़ी बात यह है, क्या कोई ठोस तर्क तथ्य भी दिए जा रहे हैं? अगर नहीं तो ऐसे में कार्रवाई होना बहुत जरूरी भी है। देश में पाबंदियां लागू होने के बावजूद सब्जी मंडियों में लोग कोरोना नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की। कोरोना के खतरे से बिल्कुल बेपरवाह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते सब्जी मंडी में लगा है जमावड़ा। मंडी में किसी आम दिन की तरह चहल पहल है। लोगों को ये पता ही नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम, इसे मजाक बनाकर रखा गया है। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो चेहरे पर मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा है। सब्जी मंडी में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि यहां पांव रखने तक को जगह नहीं है। रास्ते पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। वहीं कुछ लोगों को जब मास्क ना पहनने पर टोका गया तो उनके पास इसका पहले से ही बहाना तैयार था। और यह तस्वीर डराने वाली है, सचेत करने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ये लोग खुद समझें कि इस तरह से नियमों का, गाइडलाइंस का उल्लंघन इनके खुद के लिए खतरनाक है, इनके परिजनों के लिए खतरनाक है। धक्का धक्की हो रहा है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे? नहीं, पुलिस को कोई नहीं देखा। हम यहाँ पर आदमी का ऊपर आदमी धक्का मार के जा रहा है। सोशल डिस्टेंस पर मान रहा है, नहीं मान रहा है। कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। और यही वजह है कि राज्य सरकारें अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब के लुधियाना से सामने आई। वहां एक सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान लोग कोरोना नियम भूल गए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाया और सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ गई। जबकि ये तस्वीर कोरोना को और ज्यादा बढ़ावा दे सकती है। ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों तक ये रिक्वेस्ट ना पहुंची हो, ये अपील इनके कानों तक ना पहुंची हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही बड़ा हथियार है, बड़ी दवा है इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। कई लोग बगैर मास्क के ही घूमते नजर आए।
तो कुछ ने मास्क लगाने का महज दस्तूर पूरा किया और उसे गले में लटका लिया। सब्जी मंडी का यह हाल, धक्का मुक्की करते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही ही पूरे समाज को खतरे में डाल सकती है, जिसके दुष्परिणाम ये खुद अपने इर्द गिर्द देख भी चुके होंगे।